Chandra Das. They carried new name, new tense, simple future tense. Let's come and know what is the simple future tense and how we will use. आपने सिंपल प्रेजेंट जिस तरीके से हमने पढ़ा था, सिंपल पास्ट पढ़ा, अब सिंपल फ्यूचर की चांस है। अब आपको सिंपल फ्यूचर देखना है। चलिए देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस जिसकी हिंदी मीन साधारण भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, भविष्यकाल मतलब साधारण भविष्यकाल। अभी तो भूतकाल अपन पढ़ के आए हैं, भूत से अब निकल आए हैं, भविष्य में आ जाएंगे। अब भविष्य को याद करने का समय भी आ चुका है। लेट्स नो टू द फ्यूचर एंड इट्स अ वेरी इजी subject, only two subjects, just like I and we have to understand. We have to use here shall, verb first form and object. यहां पे केवल एक ही सब्जेक्ट को एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है। ओनली वन हेल्पिंग वर्ब वी आर यूजिंग हियर, I we से के साथ shall, I shall, we shall, and verb first form and object. And then you know that we can use etc. कैसे सेंटेंस सेट करते हैं वो हम अभी बताएंगे फिर से। नेक्स्ट सब्जेक्ट बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, जैसे यू, दे, ही, सी, इट, नेम, इन सब के साथ हमें विल का यूज करना है। एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत आसान लग रहा है आपको, इसकी हिंदी भी जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। गा, गे, गी, मतलब कोई भी काम होगा, अभी हुआ नहीं है। फ्यूचर टेंस में बनाने के लिए हमको इस चीज को याद रखना है। नेक्स्ट, जैसे हमने सब्जेक्ट आई लिया, यहाँ आई है, हमने आई लिया, सेल का यूज किया, आई सेल टीच यू टुडे या टुमारो, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ओके, अब इसी तरीके से अगर दूसरा सब कोई सब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे हमने यू यूज किया, तो यू विल सिंग अ सॉन्ग, तुम एक गीत गाओगे, तुम एक गीत गाओगे। आपने देखा बहुत ही आसान है ये। आई के साथ सेल लगाया, आई और वी के साथ आपको सेल को रिमेंबर करना पड़ेगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है इसके साथ, अब हम मॉडर्न वर्ड में सेल का यूज नहीं करते हैं, विल एज ए परफेक्ट हमने यूज किया है और करते हैं। कई बार आप लोगों को आई के साथ इस तरीके से आई और डबल एल लिखा हुआ मिल जाता है ना, लिखा होता है आइल। तो ये आइल क्या कहता है कि जब मैं कोई भी कार्य करने में परफेक्ट हूं तो हम आई विल का यूज करते हैं। ये इंफेटिक यूज कहलाता है और कई जगह इंफेसिस यूज के लिए भी यूज किया जाता है। वही चीज है, दोनों ही वर्ड का मतलब एक ही है, आप समझ जाइएगा। मतलब करना क्या होता है कि हमको विल को सेल की जगह स्विच करना है और सेल को विल की जगह। मतलब अगर हमने यहाँ पे यहाँ विल का यूज कर दिया तो यहाँ जो हम पढ़ाओगे लिखा है, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा, तो इधर पे मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ही, एक ही उच्चारण बढ़ जाता है, मतलब इंफेसिस यूज, वहां जोर डलता है। जैसे कई बार हम नहीं बोलते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा या मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार, आई विल किल यू, तो वहां आई के साथ सेल लगना था लेकिन वहां विल लगाया। उसके मतलब ये है कि वो फोर्स कर रहा वहां पे। सो आई विल किल यू, बट अगर मैं हंस के बोलूं आई शैल किल यू, सो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। आई शैल कम, मैं आऊंगा, मैंने बोला, लेकिन उसमें संभावना है, मतलब आऊंगा भी नहीं भी, उसमें कोई करेक्ट नहीं है, मैं आऊंगा ही है, मैं बोल रहा हूं कि आऊंगा, लेकिन अगर मैंने विल लगा दिया तो परफेक्ट में आऊंगा, आई विल कम टुमारो, डोंट माइंड, मैं कल आऊंगा। तो इसमें हमको ये समझना है विल और शैल का अंतर। तो बहुत इजी लगा आपको, इस तरीके से आप इसमें भी बना सकते हैं। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में डेली रूटीन बनाई थी, इस तरह सिंपल फ्यूचर में भी बना सकते हैं। और बनाने के लिए हमको ये प्रैक्टिस भी करना होगा। जैसे आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर मॉर्निंग आल्सो आई विल टेक टी एंड ब्रेकफास्ट, देन आफ्टर आई विल कम इनटू आवर स्टep again for the teaching to all of you.
इस तरीके से हम इसमें बोल सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो आई थिंक दैट we will see you soon with the next video with the next tense. Okay, have a nice day.